पति और पत्नी करीब 13 दिन तक शिमला और मनाली की सैर करते हैं, इधर उधर घूमते हैं। उसके बाद जब वापस लौट कर आते हैं तो महिला अपने मायके चली जाती है, क्योंकि 5 साल की जो इसकी बेटी होती है वो उसकी माँ के पास थी। माँ पूछने लगती है कि बेटा दामाद दिखाई नहीं दे रहे, ना ही उनसे बातचीत हो पा रही है, और लगभग 13 दिन से तो बातचीत हो ही नहीं पाई, कहाँ है। जैसे ही माँ ने बेटी से पूछा तो बेटी ने इधर उधर घुमा फिराकर जवाब देने शुरू कर दिए, लेकिन इससे पहले कभी बेटी ऐसी बात नहीं करती थी। माँ को कुछ शक होता है। माँ जिद पर अड़ जाती है पूछने के लिए कि आखिरकार दामाद जी हैं तो कहाँ हैं। बेटी माँ की जिद के आगे टूट जाती है और बताती है कि उनका मैंने अब से लगभग 13 दिन पहले कत्ल कर दिया था। जैसे ही माँ ने ये बात सुनी, माँ के पैर तले जमीन खिसक जाती है, सोचने पर मजबूर हो जाती है। वो अपने पति से बताती है कि तुम्हारी बेटी कुछ इस तरह की बातें कर रही है, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है। अब बाप भी अपनी बेटी से पूछता है, तो जो बेटी ने अपनी माँ को बताया था वही सब कुछ अपने बाप को बता दिया। बाप और माँ उस लड़की को लेकर सीधे थाने पहुंच जाते हैं, और थाने ले जाने के बाद कहते हैं कि हमारी जो बेटी है वो दामाद जी के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कत्ल कर दिया है। इसके बाद फिर थानेदार के पास बात पहुंचती है। थानेदार ने संबंधित इलाके में 2 सिपाही भेजे और भेजकर पूछा कि आखिरकार मामला क्या है, क्योंकि उस लड़की ने बताया था कि उसने कत्ल कर दिया है, और कत्ल करने के बाद जो लाश है वो घर के अंदर जो बाथरूम है उसमें रखी हुई है। 2 सिपाही बाथरूम में जाते हैं, जाकर देखते हैं तो बाथरूम नीट एंड क्लीन था और वहां किस तरह की कोई ऐसी बात दिखाई नहीं दे रही थी। तभी सिपाही बोलते हैं कि सब ये झूठ बोल रही है, यहाँ तो सिर्फ एक ड्रम रखा हुआ है, बड़ा सा ड्रम, वो भी सीमेंट से पूरी तरह से भरा हुआ है। जब इस महिला से फिर से पूछा जाता है तो महिला कहती है कि जो उसका पति है वो उस ड्रम के अंदर पैक है, उसको चिन दिया गया है, उसके छोटे छोटे 15 से ज्यादा टुकड़े हमने कर दिए हैं। ड्रम को जब खोला जाता है तो वाकई उसके अंदर लाश निकलती है। इसके बाद सोशल मीडिया पर यह कहानी, ये घटनाक्रम पूरा ट्रेंड करने लगता है। हर कोई इस घटनाक्रम के बारे में जानने की कोशिश में जुट जाता है कि आखिरकार मामला क्या है और हुआ क्या था, कौन था वो जो उसका पति बनकर शिमला और मनाली में घूम रहा था। आज की इस कहानी के माध्यम से समझने की, जानने की कोशिश करते हैं। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के एक जिला है मेरठ, और मेरठ जिले का ही एक थाना लगता है ब्रह्मपुरी, और ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र का इलाका है, एक कॉलोनी है जिसका नाम है इंदिरा नगर। दरअसल इंदिरा नगर में ही एक मास्टर कॉलोनी है, और मास्टर कॉलोनी की ये सच्ची घटना है। एक लड़का जो कि मर्चेंट नेवी का पूर्व कर्मचारी होता है, 24 फरवरी 2025 को रात लगभग 8 या 9 बजे के आसपास की बात है, वो अचानक से लंदन से अपने घर पहुंच जाता है। और लंदन से घर पहुंचने की उसके पीछे की एक वजह थी कि जैसे ही अगली तारीख यानी कि 25 फरवरी आएगी, रात को 12 बजे जैसे 25 फरवरी की तारीख आगे बढ़ेगी तो उसकी पत्नी का जन्मदिन शुरू होता है, और वो अपनी पत्नी के जन्मदिन के लिए सरप्राइज देना चाहता था। ठीक 2 दिन के बाद यानी कि 28 फरवरी को उसकी बेटी का जन्मदिन होता है, तो इसलिए माँ और बेटी यानी कि पत्नी और बेटी को वो सरप्राइज देना चाहता था। और अचानक ही घर में जब दस्तक देता है तो घर में खुशियों के गीत से गाए जाने लगते हैं, और एकदम सरप्राइज देखकर सब लोग चौक हो जाते हैं। ऐसे ही ये सब घर में ठीक ठाक चल रहा था। अगला दिन निकलता है, 25 तारीख को अपनी पत्नी का जन्मदिन मनाता है, और 2 दिन के बाद अपनी बेटी का जन्मदिन मनाता है। घर परिवार के सभी लोग वहां पर आते हैं, केक कटता है और खुशियों के गीत गाए जाते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन जब 2-4 दिन और बीत जाते हैं, ये बात है 4 मार्च 2025 की रात लगभग 11 बजे के आसपास, पति आराम से सोया हुआ था, और रात के जैसे ही 11 बजते हैं पत्नी उसके सीने पर आकर बैठ जाती है, एक बड़ा सा चाकू लेती है और पत्नी अपने ही पति के सीने में बहुत तेजी के साथ घोंप देती है। जैसे वो चाकू उसके शरीर के अंदर जाता है, उसके बाद उसकी चीख निकल जाती है। लेकिन वो चीखने की इसलिए स्थिति में नहीं था, कुछ घंटे पहले उसने जो खाना खाया था, खाने में नशीला पदार्थ मिलाया हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलाने की वजह से उसकी जो बॉडी थी वो उस तरह से मूवमेंट नहीं कर रही थी, इस तरह से विरोध नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से वो अपनी पत्नी का कुछ विरोध कर पाता। पैर हिलाने की कोशिश कर रहा था तो किसी ने पैर पकड़े हुए थे। अब इसके बाद जिसने पैर पकड़े हुए थे उसने उस चाकू को पकड़ लिया, और जिसने चाकू पकड़ा हुआ था उसने पैरों को और हाथों को पकड़ लिया। इसके बाद एक के बाद एक चाकू सीने में घोंप दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। वो रो रहा था, गिड़गिड़ा रहा था, कह रहा था कि जैसा तुम कहोगे मैं वैसा करूंगा, जैसा तुम कराओगे मैं वैसा ही करूंगा, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा, मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आऊंगा। वो इस तरह से कहता चला गया, लेकिन सामने वाले पर इस बात का कोई असर नहीं पड़ रहा था। ये आवाज, ये बातें उसकी दोनों के यानी कि कातिलों के कानों तक पहुंच ही नहीं रही थी, और वो अपना काम बड़े इत्मीनान से, बहुत आराम से कर रहे थे, ना उन्हें किसी को मारने का कोई फर्क पड़ रहा था। आखिरकार लगभग 25 से 30 मिनट तक वो व्यक्ति ऐसे ही दर्द से तड़पता रहता है, और एक बार को आकर दम तोड़ देता है। जैसे वो दम तोड़ता है, मर जाता है, उसकी नफ्स को टटोला जाता है। अब यहां से ये दोनों यानी कि जो उसकी पत्नी होती है, इसका नाम मुस्कान रस्तोगी होता है,
वो ये सोच रही थी कि इसकी लाश को कैसे ठिकाना लगाया जाएगा, क्या किया जाएगा। तभी वो अपने प्रेमी से बातचीत करती है। तो प्रेमी ने कहा कि परेशान मत हो, मेरे पास कुछ पॉलिथीन है और पॉलिथीन के अंदर इसकी लाश के टुकड़ों को पैक कर देंगे। उस